हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइज। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। ऑल इन वन विद टैरो 3 के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी आई होप थंबनेल में पढ़ लिया होगा। और यहाँ पर 2 पाइल हम लोगों के पास हैं। आज मैं आप लोगों की फरमाइश पर कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने मुझे डिमांड की थी कि मैम आप हमारी शादी किससे हो सकती है इन फ्यूचर, उससे रिलेटेड कोई रीडिंग आप लेकर आएँ। सो आ चुकी हूँ मॉर्निंग में आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर कि आपकी शादी जो है वो कैसे व्यक्ति से हो सकती है, जिनसे होने वाली है उनसे रिलेटेड कुछ क्लू आपको यहाँ पर देने की कोशिश करने वाली हूँ। उनका नेचर कैसा हो सकता है, बाय लुक बाय प्रोफेशन वो कैसे हो सकते हैं, लव मैरिज ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं या अरेंज मैरिज। यहाँ पर 2 पाइल्स यहाँ हैं मेरे पास, पाइल नंबर 1 लॉयल्टी एंड पाइल नंबर 2 प्रायोरिटीज़। तो आप जो है स्टार्टिंग में वीडियो को पॉज करके भी चूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट आप दोनों को ही देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप कलर से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप कलर वाइज चूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें रीड कर लें, इफ़ अगर आपको उनके अकॉर्डिंग अट्रैक्शन है तो आप वो देख लें। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों जो है रीडिंग सुने तो आप दोनों को ही सुन सकते हैं। हो सकता है एंजल्स आपको दोनों के थ्रू कुछ ना कुछ समझाना चाह रही हूँ। सो आप चूज़ कर लें वीडियो पॉज करके, देन अपनी रीडिंग को मैं करूँगी स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले पाइल नंबर 1। ओके, इसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ जो कि है लॉयल्टी। ठीक है, पाइल नंबर 1। ओके, सो टैरो के थ्रू जो है यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट करने की कोशिश करने वाली हूँ कि जो आपके पर्सन हैं सबसे पहले उनका नेचर क्या हो सकता है, क्या चीज़ें उनमें जब आप मिलेंगे तो आपको एक क्लिक होगा, एक इंट्यूशन आपको हो जाएगा कि अच्छा हाँ ये चीज़ जो है मैंने देखी थी रीडिंग में, और वो चीज़ आप कनेक्ट कर सकें। ठीक है, सो जिन भी लोगों ने लॉयल्टी यानी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके जो इन फ्यूचर पर्सन है जिनसे आपकी शादी होने वाली है या हो सकती है वो किस तरह के होने वाले हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 यानी लॉयल्टी के कार्ड को चूज़ किया है, उनके पर्सन जो हैं जिनसे उनकी शादी हो सकती है वो कैसे होने वाले हैं, लुक वाइज कैसे होने वाले हैं, क्या प्रोफेशन होने वाला है उनका। जो कुछ जानने की यहाँ पर ज़रूरत है वो सब कुछ हम लोगों को बताएं। मैं यहाँ पर आपको साइंस भी बता दूँगी। ठीक है, सो पाइल नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके हो सकते हैं इन फ्यूचर। ओके, सबसे पहले मैं साइंस बताती हूँ, देन मैं आपको बताऊँगी कि उनका नेचर कैसा हो सकता है, कैसे प्रोफेशन में हो सकते हैं वो। पहली चीज़, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। इसके अलावा कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। और फॉर्चुनेटली यहाँ पर सारे ही कार्ड्स हैं एक्चुअली, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। चलें, अब बहुत क्विकली यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेचर क्या हो सकता है, और साथ ही वो कैसे दिखते होंगे, ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा उनका। आज की रीडिंग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट, और आप लोगों को कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। सो अगर आप मेल हैं और आप अपनी फ़ीमेल जो पर्सन है उनके बारे में जानना चाहते हैं कि इन फ्यूचर जो आपको फ़ीमेल पर्सन मिलने वाली हैं तो वो कैसी होने वाली हैं, मैं बता दूँ गाइज़, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। ये बिल्कुल किसी पे डिपेंड रहने वाली लेडी नहीं होंगी। इन्हें झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, इनकी जो पर्सन होंगी, स्पेशली अगर वो फीमेल है, बहुत ज़्यादा वर्किंग लेडी हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, स्टाइलिश हो सकती हैं। इन्हें घूमना फिरना, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। इनके अंदर रूल करने की एक जो पावर होती है ना, वो बहुत अच्छी होगी। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग जो हैं किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों की प्रिपरेशन कर रही होंगी ये, या फिर ये टीचर हो सकती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ यहाँ पर मुझे वर्किंग लेडीज़ जो हैं वो बिज़नेस से रिलेटेड दिख रही हैं कि यूट्यूबर हो सकती हैं, डांसर हो सकती हैं, ब्लॉगर हो सकती हैं, अपना बिज़नेस हो सकता है, चाहे फूड से रिलेटेड चाहे कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। इफ़ अगर आप मेल हैं और आप फीमेल के लिए जानना चाहते हैं तो, और ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती हैं या फिर लिब्रा हो सकती हैं। ये सच जानना पसंद करेंगी रादर दिन कि आप इनसे झूठ बोलकर इनका दिल रखें। फिर
दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। झूठ इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा और ये एक ऐसे नेचर की लेडी होंगी जो कि अगर गलत इनकी फैमिली भी होगी लाइक, तो ये उन्हें भी ब्लेम कर देंगी, उस जगह ये चूकेंगी नहीं ये सोचकर कि मेरी फैमिली है तो मैं ऐसे प्रोटेक्ट कर लूँ। नहीं, अगर वो गलत है तो ये एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं आप गलत हो, और जो भी एक्शन होगा वो बेटर वे में लेंगी। और मतलब इन्हें सच्चाई बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बहुत ही ज़्यादा इनको एक फ्रस्ट्रेशन लेवल इनका हाई हो जाएगा अगर आपने इनसे झूठ बोला। झूठ नहीं पसंद है इनको बिल्कुल। ये जो भी आपकी फ्यूचर बेटर वन हो सकती हैं, बेटर हाफ हो सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मेल जो भी यहाँ पर लोग हैं, जिनके भी पर्सन मेल हैं। मैं बता दूं कि ये जो हैं इनको किंग वाली एनर्जी हो सकती है इनके अंदर। यहाँ पर ये भी बता दूं, जो फीमेल हैं, मेल या फीमेल, अब मैं इक्वल एनर्जी को लेकर के बताने जा रही हूँ कि जो एक होता नहीं कि एक नॉर्मल एनर्जी जो सारी चीज़ों में मुझे दिख रही है, आपके जो पर्सन होने वाले हैं वो फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं। जॉइंट फैमिली में होंगे, इनके घर में बुज़ुर्ग होंगे, चाचा चाची वगैरह साथ में रहते होंगे, यू नो, बहुत बड़ी फैमिली हो सकती है इनकी। इनके घर में कुछ पेट्स भी होंगे, गार्डन होगा, ग्रीनरी होगी, घर अच्छा होगा, बड़ा होगा। घर के सामने इनके आपको कुछ बिल्डिंग्स देखने को मिल सकती हैं या स्टेशन वगैरह हो सकते हैं सामने, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। घर में बड़े बुज़ुर्गों का साया होगा इनके यहाँ, और ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, और उनका आशीर्वाद इनके लिए अहमियत रखता होगा। ये इंसान जो हैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। अगर ये मेल हैं तो बहुत ज़्यादा, आप जो भी फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो सकते हैं। समटाइम्स ओवर मतलब ऑब्वियसली वर्कहोलिक ही इनफ है कहने के लिए, बट ये कभी कभी हद पार कर देते होंगे। मतलब काम जो है इनकी प्रायोरिटी हो सकती है बहुत ज़्यादा, लाइक रात में आए और बस बिस्तर पर लेट गए, सो गए सीधे। इनके पास इतनी भी ताकत नहीं कि ये आपसे बात कर सकें या कुछ बोल सकें। सेल्फ रिस्पेक्ट और इनकी लॉयल्टी, जैसा कि लॉयल्टी का कार्ड भी है पाइल नंबर 1 का, तो लॉयल्टी जो है ये इनकी सबसे बड़ी ताकत, स्ट्रेंथ हो सकती है। यहाँ पर कुछ जो हैं आपके पर्सन वो रिस्पॉन्सिबल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, चूँकि मैंने कहा कि फैमिली मेम्बर भी साथ में ही होंगे, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि घर की बड़ी बेटी हो या घर के बड़े बेटे हों, जिनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर की, जॉब की, फाइनेंशियल चीज़ों की, आपकी, अपनी, बच्चों की, सबकी मतलब जिम्मेदारियाँ इनको लेना भी पसंद है, और ये थोड़ा सा कभी कभी बर्डन में भी आ जाते होंगे, लेकिन ये बैलेंस कर ले जाएंगे चीज़ों को, ये मैं बता दूँ यहाँ पर। फैमिली को लेकर डेफिनेटली चलेंगे, बिल्कुल अलग नहीं रहेंगे। जो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चुना है, उनके पर्सन फैमिली को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कंडीशन में फैमिली के साथ रहेंगे। माता पिता का साथ जो है बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं यहाँ पर ये। और इनके दोस्त यार होंगे जिनके साथ ही कभी कदा टाइम स्पेंड करने की भी कोशिश करेंगे, और तब करेंगे स्पेशली जब ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी में नहीं डिपेंड नहीं रहते हैं उन पे। दोस्त यारों के साथ तब रह सकते हैं जब बहुत ज़्यादा लाइफ में एक डार्क एनर्जी आ गई, तब ये हो सकता है थोड़ा मोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें एक्सप्रेसिव थोड़े से कम हो सकते हैं समटाइम्स। आप अगर इनसे एक्सपेक्ट करें कि बहुत ओपन अप होके, बहुत रोमांटिक होकर के चीज़ों को ओपन होके करें, तो चूँकि एक जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, वो बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की है, तो आप लोगों के बीच में जो है प्यार बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन उसके बावजूद ये चूँकि एक रिस्पॉन्सिबल, बेसिकली बहुत संजीदा किस्म के इंसान हो सकते हैं, संजीदा, सीरियस पर्सनैलिटी, बोरिंग नहीं होंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, बोरिंग नहीं होंगे। इन्हें गेम्स में बहुत इंटरेस्ट होगा, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होंगे ये, या फीमेल है तो बहुत अच्छी होंगी। इन्हें लाइफ में हारने की आदत नहीं है। इन्हें मतलब गलत रास्ते नहीं अपनाएंगे, पर हाँ सही रास्तों को अपना कर जीतना इनको आता है, और ये जीतना ही पसंद करते हैं और जीते ही हैं। अब तक ज़िंदगी में मेहनत से नहीं चूकते हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में फंस भी गए तो इन्हें अपनी मेहनत पर इतना कमांड है कि ये उस स्थिति से खुद को निकाल ले जाएंगे। तो बेसिकली जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, यहाँ पर मैं बता दूँ कि इस लिहाज से उनके पर्सन बहुत अच्छे हैं कि रिस्पॉन्सिबल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे समझना है बहुत अच्छे से जानते हैं। काइंड ऑफ यहाँ पर मुझे पाइल नंबर 1 के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये अरेंज मैरिज होगी। आप लोगों में जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, इनकी अरेंज मैरिज होगी ज़्यादातर लोगों की। यहाँ पर देख लेती हूँ कि आप दोनों की लव लाइफ कैसी जाने वाली है, मैरिज लाइफ जो है, मैरिड लाइफ वो कैसी हो सकती है।
ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनकी मैरिड लाइफ कैसे हो सकती है इन फ्यूचर, रोमांस होगा क्या, कैसी क्या चीज़ें होंगी। सो यस, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को जता नहीं पाते हैं, एक ऐसे पर्सन हैं ये गाइज, ठीक है। और इनके ऐसा भी हो सकता है कि बैकग्राउंड इनका जो है ज़मींदार या कुछ इस टाइप से हो, ठीक है, जहाँ पर अक्सर करके इनके घर में कोर्ट कचहरी से संबंधित बातें हुआ करती होंगी। हो सकता है कि ये लॉयर हो सकता है कि टीचर हो सकता है जज हो, आईएएस पीसीएस समथिंग, कुछ ऐसा बैकग्राउंड हो इनका, या फिर ये आपके बॉस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए टीचर हो सकते हैं जो जिनसे आपको अभी तक आपको बिल्कुल सोचा समझा नहीं है, एज गैप बहुत ज़्यादा नहीं होगा इस रिलेशनशिप में। सो ये जो है एक ऐसे पर्सन हैं जो चीज़ें हाइड करके करने पे ज़्यादा यकीन रखते हैं रादर देन कि एक्सप्रेस करें। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपको प्यार बड़ा करेंगे, बहुत चाहेंगे, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है उतने ज़्यादा जितना आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये इनको थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, एक्सप्रेसिव बनाना पड़ेगा। केयर बहुत ज़्यादा है इनके अंदर आपको लेकर, ठीक है, यहाँ पर केयर बहुत ही ज़्यादा है। क्वीन ऑफ कप्स, ये एक ऐसे पर्सन हैं जब आपका दुनिया में कोई भी साथ नहीं देगा, लाइक ये देंगे, हर हालत में देंगे, एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं ये। लेकिन मैं बता दूं कि जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, ये बात अपनी जगह पर है। अब देख लेते हैं कुछ मैसेजेस और जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, ठीक है, देखते हैं इसमें से क्या निकल कर आता है। ओके, यस, मैंने कहा सीनियर हो सकते हैं आपके, अगर आप लोग कॉलेज में हैं तो भी सीनियर हो सकते हैं। बेसिकली ये सीनियर होंगे आपसे किसी भी तरीके से, ये आप जान लें यहाँ पर, जो कि रीडिंग में भी निकल कर आया है। आप लोग हो सकता है कि फेसबुक के थ्रू मिले या फिर किसी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों की शादी हो सकता है कि फेसबुक पे जब आपके पेरेंट्स रिश्ता पक्का कर दें तो आप फेसबुक पे एक दूसरे को चैट करें या एक दूसरे से बातचीत करें। कुछ लोगों का यहाँ पर रिलीजन प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में रिलीजन प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि मुझे ये पूरा महसूस हो रहा है कि ये जो एनर्जी आई है निकल कर ये अरेंज मैरिज की है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रिलीजन प्रॉब्लम एक निकल कर आया है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। हो सकता है रिलीजन प्रॉब्लम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिनसे प्यार करते हो उनके साथ आपका रिलीजन प्रॉब्लम हो और फिर आपको थोड़ा दुखी होकर, डिसअपॉइंट होकर, निराश होकर इस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना पड़े, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इनका जो मैसेज है, इनके दिल की जो बात है वो यही है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला, ये आपका साथ हमेशा निभाएंगे। ये एक ऐसे पर्सन हैं, ये प्रॉब्लम रहेगी कि आपको लगेगा कि आप जो हैं इन्हें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि उतने एक्सप्रेसिव नहीं है। तो यहाँ पर इनके दिल की बात जो है वो निकल कर आई है कि काश तुम मुझे समझ पाते। देखते हैं आगे क्या निकल कर आया है। कुछ लोगों को हो सकता है कि आप लोगों ने साथ में स्टडीज़ वगैरह की हों और आगे जाकर आपके पेरेंट्स जो हैं फैमिली जो है आपका रिश्ता पक्का कर दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर ये अपना प्यार जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, पर सीरियसली इनका प्यार जो है वो सच्चा है और इनके दिल से यही बात बार बार निकल रही है। यहाँ पर अगर आप लोग जो हैं किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो ईजी वे में नहीं हो पा रही है, इफ़ अगर आप ऑलमोस्ट ये एक तरीके से आप इसे बनाना चाह रहे हैं, ये अरेंज मैरिज नहीं है एक्चुअली, आप इसे पूरी तरीके से अरेंज बनाना चाह रहे हैं, तो आपके पर्सन का यही मैसेज है यहाँ पर कि रास्ता आसान नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि ये नामुमकिन है, ठीक है। स्ट्रेंजर्स बट लव, तो जैसा कि मैंने बोला, स्ट्रेंजर यानी कि बिल्कुल टिपिकल अरेंज मैरिज हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है कि जब आप इनसे मिलें और आपको बाद में पता चले कि कभी आपने इनके साथ जो है कोचिंग स्टडीज़ साथ में की है या पढ़ाई साथ में की है, एक शहर के होंगे तो बहुत लाजिम है कि ऐसा पॉसिबल है। ये डरेंगे हमेशा क्योंकि आप इनको समझ नहीं पाते जल्दी, ये एक्सप्रेसिव नहीं है, तो ये आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरेंगे। डोंट लीव मी अलोन का कार्ड आया है। सो
यस, मैंने बोला था ना गवर्नमेंट में हो सकते हैं, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड इंसान का बैकग्राउंड हो सकता है या खुद ये गवर्नमेंट में हो सकते हैं। ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं पाइल नंबर 1 के लिए। मेरी दुनिया तुमसे है, आई लव यू। सो बहुत सारा प्यार है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है ये, जिसकी वजह से परेशान लग रहे हैं मुझे। टीचर लव, जैसा कि मैंने बोला आपके टीचर हो सकते हैं ये। कार्ड्स की ही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आपको पहली बार देखते ही दिल हार बैठे, आई लव यू। सो बहुत प्यारा मैसेज है यहाँ पर। जब भी आपके पेरेंट्स और आप लोग इनसे मिलेंगे, आपको देखते ही जो है, ओ माय गॉड, लास्ट वाला मैसेज जो है, इसके बाद आई डोंट नो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है, आई डोंट थिंक सो। फैमिली चॉइस और पहली बार देखते ही दिल हार गए। सो यस, यहाँ पर ये जो है पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, मैक्सिमम लोगों के लिए यहाँ पर अरेंज मैरिज होगी। सो रेडी हो जाइए आप लोग। और कुछ एंजल गाइडेंस क्विकली यहाँ पर देख लेती हूँ, देन रीडिंग को करूँगी एंड। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, अपनी शादी के बारे में, फ्यूचर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए गाइडेंस क्या है। सो इनसे आप जब भी मिलेंगे, आपको जो है डेफिनेटली अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पहले से रिलेशनशिप में हैं और वहाँ से आपको हटना पड़ेगा और फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी। तो लेट गो की गाइडेंस आई है यहाँ पर। आस्क योर एंजल्स, आप एंजल्स पर कनेक्ट करें ख़ुद को एंजल्स से और फिर वो आपको और बेटर गाइडेंस देंगी। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी तरीके की अगर कोई गाइडेंस चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। रिमेन पॉजिटिव की गाइडेंस आई है और डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी हैप्पीनेस जो है यहाँ पर आने वाली है और आप लोग खुश भी रहने वाले हैं। ये जो कार्ड है इसको आप देख सकते हैं, बहुत ही स्माइली फेस है। सो येस का कार्ड है। डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी, लव, रोमांस सब कुछ होगा, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो डेफिनेटली शाय हैं। सो आप ख़ुद को रेडी कर लें। और जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, खूबसूरत अच्छी सी प्यारी सी एनर्जी निकल कर आई है मेरे हिसाब से। तो आपको कैसी लगी ये एनर्जी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपके साथ ये रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है और इससे रिलेट आप कुछ कर पा रहे हैं, कोई क्रश, कोई ऐसी चीज़ आप महसूस कर रहे हैं, अगर आपका रिश्ता तय हो रहा है और आपको कुछ भी ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं जो इस रीडिंग में आपको देखने को मिली, तो बिल्कुल बताना मुझे मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2, तो अब आपकी बारी है। प्रायोरिटीज़ जिन्होंने भी चूज़ किया था ये कार्ड, ठीक है, तो अब आपकी बारी है। देखते हैं कि आपके जिन भी लोगों ने ये कार्ड चूज़ किया है उनकी किस तरह के, किस किस्म के इंसान से शादी होने वाली है इन फ्यूचर या फिर इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, टैरो के थ्रू सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि उनका नेचर कैसा हो सकता है, बाय नेचर, बाय प्रोफेशन, बाय लुक, कैसे हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, क्या बैकग्राउंड हो सकता है, उनका घर कैसा हो सकता है। कोशिश करूंगी इन सारी चीज़ों से आपको जो है मिलवा दूँ, बता दूँ आपको। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स जिन भी लोगों ने प्रायोरिटीज़ का कार्ड यानी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है और जो भी लोग मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि इन द नियर फ्यूचर या फिर इन फ्यूचर उनकी शादी किस तरह के इंसान से होने वाली है। सो एग्जैक्ट गाइडेंस दें मुझे यहाँ पर। जो कुछ भी जानने की यहाँ हमें ज़रूरत है वो सब कुछ बताएं प्लीज़। ओके, सो पाइल नंबर 2, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। एंड यस, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। दैट्स इट। ओके, सो गाइज, आपके जो पर्सन हैं, मैं बता दूं कि मुझे लव मैरिज तो नहीं कहूँगी, लेकिन इसमें फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन हों उनकी मदर का काफ़ी इंटरफेरेंस हो आप लोगों के रिलेशनशिप में,
कोऑपरेटिव हो सकती हैं, लेकिन अपनी निगरानी में ये सारी चीज़ों को वो रखेंगी, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद मैं बता दूँ कि पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, इन द सेंस कि मुझे अरेंज मैरिज नहीं दिख रही है। सो ये रीडिंग उनके लिए है जो लव मैरिज करना चाहते हैं या कर सकते हैं, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप जो है उनकी राइट नाउ जिनके साथ भी वो हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनसे ही उनकी शादी हो, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है मुझे ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़, आपके जो पर्सन हैं ये स्टेबिलिटी पर इनका फोकस बहुत ज़्यादा है, इन द सेंस कि शादी से पहले ही नया प्लॉट ले लेना, नई ज़मीन ख़रीद लेना, नया मकान ख़रीद लेना, नया फ्लैट ले लेना, न्यू कार ले लेना, ब्रांड न्यू कार, बहुत खूबसूरत घर, ज्वेलरी, ऐसी सारी चीज़ें। मतलब इनको सॉलिड कमिटमेंट का एक बहुत इनके बेसिक नेचर है कि इनका जो नेचर है निकल कर आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल, जो कि सॉलिड कमिटमेंट का है। इनकी चीज़ें बड़ी मतलब हवा वाली नहीं होंगी कि मतलब बस उड़ती हवा में उड़ रही हैं, बातें कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं, जो करेंगे सॉलिड करेंगे, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एज गैप आप लोगों में काम भर का हो सकता है, ये इसीलिए मैंने कहा कि इसमें अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कुछ साल पुराना रिलेशनशिप है ये, और उसके बाद आपकी शादी हो सकती है। कम्युनिकेशन करने पे इनका बड़ा यकीन है। अगर कोई भी प्रॉब्लम कभी आप लोगों के बीच आती है ना, तो ये फ़ौरन कम्युनिकेट करेंगे, और मेमोरीज़ बनाने पे बहुत यकीन करते हैं, इन द सेंस कि घूमना फिरना, अच्छी पिक्चर्स क्लिक करना, जिन्हें बाद में अपनी मेमोरी के तरह रखना कलेक्शन में, फ़ोटो फ्रेम कमरे में बहुत सारे लगाना, ये सब इनको बहुत पसंद है। आप लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्ट्रांगली बहुत आपका होगा, जब आप लोग बातें करते हैं तो घंटों घंटों बातें हो सकती हैं आप लोगों की, ऐसी चीज़ें हैं। ये रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा होंगे, समटाइम्स फ्लर्टी भी होंगे आपके साथ, हेल्दी फ्लर्ट जो आप रिलेशनशिप में चाहते हैं, अपने पर्सन से सुनना, तारीफ़ें करना, और आपको नर्चर करना, आपकी केयर करना, बेसिकली आपके लिए काफ़ी डिज़ायर है इनके अंदर, अट्रैक्टिव हैं, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये। यहाँ पर रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा हैं ये, डेफिनेटली एस ऑफ कप्स, ये रोमांटिक बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, और नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये थोड़े से फ्लर्टिश भी हैं, और ये एक ऐसे नेचर वाले हो सकते हैं ना जो घर में जब आएंगे तो मिक्सअप होंगे सबसे, तो आपकी छोटी बहन या छोटे भाई, देवर भाभी, इस तरह के जो रिश्ते होते हैं इनमें इनका बड़ा मन लगेगा। ऐसे इंसान हो सकते हैं ये, इन रिश्तों को बड़े प्यार से, अल्हड़ तरीके से, चंचल हो सकते हैं थोड़े, तो हाँ, कह सकते हैं कि काइंड ऑफ चंचल हो सकते हैं, फ्लर्टी नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ थोड़े से ओपन होकर चीज़ें बोल देंगे, हंसी मजाक ज़्यादा करेंगे, ऐसा ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इनके घर में जो है इनकी जो मदर हैं, आपने जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, सो इनकी जो मदर हैं उनका यहाँ पर दखल इनमें होगा, इनसे पूछकर ही ये ज़्यादातर बड़े जो कदम हैं इनसे पूछकर ही उठाएंगे, इनसे पूछे बगैर इस घर में कुछ नहीं पॉसिबल है, ये मैं बता दूँ, ऐसी एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है डेफिनेटली इनके पास बहुत सारा पैसा है, स्टेबल है, घर है, परिवार है, गांव में ज़मीन हो सकती है अपनी, अपना मकान हो सकता है, उसके अलावा भी शहर में जो है एक अच्छा नाम हो सकता है, नामी गिरामी लोग हो सकते हैं। यहाँ आपको फ्रीडम मिलेगा इस घर में जो है, आपको मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कपड़े से संबंधित, अगर आप फीमेल हैं और आप मेल के पास घर में जा रही हैं और आपको डर लग रहा है कि आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, तो फ्री माइंड आप यहाँ पर रह सकती हैं। ओपन माइंडेड दिख रहे हैं आपके पर्सन मुझे, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा वैसे नहीं है कि कंजर्वेटिव टाइप के नहीं लग रहे हैं मुझे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। गलत चीज़ें इन्हें नहीं बर्दाश्त हैं, अगर ये लीब्रा हैं तो डेफ़िनेटली नहीं बर्दाश्त हैं। इनसे आप सच बोलेंगे तो इनको बड़ी खुशी होगी, उस बात को समझेंगे और फिर आपके ही हक़ में डिसीजन लेंगे, भले फिर गलत इनके घर वाले क्यों ना हो जाएं। लेकिन अगर आप इनसे झूठ बोलेंगे फिर बड़ी मुसीबत हो जानी है, ये मैं बता दूँ। और पाइल नंबर 1 से भी कुछ चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, सो इफ़ यू वांट आप पाइल नंबर 1 भी चेकआउट कर सकते हैं। ये मेहनत करके पैसा कमाने पर बहुत भरोसा करते हैं, इनके पास दूसरा रास्ता नहीं है, गलत रास्ता अपनाने पर इनका कोई भरोसा नहीं है। ये इंसान पूरे मेहनती इंसान है, और
अपने बलबूते पे चीज़ों को अचीव करना इनको पसंद है और आता है, तो मेहनत पे यकीन रखते हैं। अपने अंदर कोई प्रॉब्लम अगर है तो ये किसी से पूछते नहीं हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये खुद उसको जो है ऑब्ज़र्व करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, चीज़ों को बेटर करेंगे। अगर बिज़नेस शुरू करेंगे तो बड़ी लगन के साथ करेंगे, मेहनत खूब करेंगे, जी तोड़ मेहनत करेंगे, छोटा या बड़ा काम नहीं देखेंगे। ये जब काम करेंगे तो इनके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। बहुत अच्छा नेचर है, मतलब इनका नेचर जो बेसिकली है वो जात पात, ऊंच नीच, जात बिरादरी, इन चीज़ों से बहुत ऊपर है। ये इंसानियत को जो है प्रायोरिटी देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। खुशमिजाज इंसान कह सकते हैं यहाँ पर। इन्हें पार्टी करना बहुत पसंद है, ये ड्रिंक करते होंगे, स्मोक करते होंगे, कभी कदा ओकेजनली कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। गैदरिंग बहुत पसंद है इनको, गैदरिंग्स में जाना काफ़ी इन्जॉय करते हैं। लिमिटेड हो सकता है फ्रेंड हो इनके, बहुत ज़्यादा ऐसा ब्रॉड सर्कल, अगर ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं तो हो सकता है कि इनका बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल ना हो, लेकिन जो 2 4 5 10 दोस्त हों फिर इनकी जान है वो। अगर कोई खुशी है तो उसमें ये रहेंगे ज़रूर, ऐसी चीज़ें हैं। आपको भी जो है ये लेकर जाएंगे, साथ में रहेंगे, इंजॉय करेंगे। इंजॉय लाइफ को इंजॉय करने का इनका पर्पस है। पैसे कमाना इनका मकसद है, ईमानदारी से पैसे कमाना इनका मकसद है। ज़िंदगी में खुल कर ज़िंदगी जीते हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि क्या लोग सोचेंगे, ऐसा वैसा ब्ला ब्ला, ये सब ऐसी बेवकूफ़ाना आदतें इनकी नहीं दिख रही हैं मुझे। हाँ, ये है कि कभी कभी जो है अगर ये ड्रिंक देखिए कर सकते हैं, मैं कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर मैं बता दूँ। सबसे पहले तो ये ड्रिंक अगर करते हैं तो ये ड्रिंक ओवर हो सकता है, कभी कदा करने लगे, आगे चलकर इस बात का इनको एडिक्शन हो जाए। स्मोक करते हैं तो एडिक्शन हो जाए। सेक्सुअली इनको एक टाइम बाद थोड़ी सी ज़्यादा ओवर डिमांडिंग ये हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हो सकता है। इन्फ्लुएंस में आकर के किसी की हो सकता है कि ये थोड़े डोमिनेटिंग हो जाएं, अगर ये कैप्रिकॉर्न हैं तो। अगर ये कैप्रिकॉर्न हैं, इसे मैं क्लैरिफाई भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें और क्लियर हो जाएं। क्लैरिफाइंग डेविल, क्लैरिफाइंग डेविल। हाँ, तो ये थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान दे लीजिएगा कि अगर ये कैप्रिकॉर्न वगैरह हैं तो थोड़ा सा जो है ये देख लीजिएगा कि डार्क एनर्जी हो सकती है इनकी, अचानक से गुस्सा आ जाना, ओवर झगड़ा, चिक चिक लड़ाई, ऐसी चीज़ें इनके अंदर हो सकती हैं। फिर ये थोड़े एरोगेंट भी हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, वही सही, अच्छी बात है। अगर इनके अंदर कोई मंगल दोष, एक बार कुंडली ज़रूर दिखवा लीजिएगा। अगर कोई मंगल से संबंधित या शनि से संबंधित, कोई शनि या मंगल से रिलेटेड कोई भी ग्रह से संबंधित प्रॉब्लम है, फिर ये थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर देंगे, आगे चलकर अग्रेसिव हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अभी तक जितना बताया उन सब पे ये आ गया, असर कर गया, नहीं। ये एक बिल्कुल अलग एनर्जी है। इसमें आप कहीं भी ऐसा कोई कार्ड नहीं देखेंगे। एक सिंगल कार्ड निकल कर आया है जो कि नेगेटिव है। तो ये कोई बहुत नेगेटिव चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देख समझ कर करिएगा थोड़ा सा कि क्या है, क्या नेचर है। बेसिक नेचर होता है, पता चली जाना है, बहुत दिन वो डिप्लोमेटिक हो नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। शादी के पहले मैं बोलूँगी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिएगा इनके साथ। तो अगर ये झगड़ा चिक चिक करने वाले होंगे तो पता चल जाएगा, स्मोक करते होंगे तो पता चल जाएगा। अवॉइड मत करिएगा। अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं शादी के बाद तो पहले भी अवॉइड मत करिएगा। अगर ओवर आपको शादी से पहले मिलने के लिए बुला रहे हैं, फिजिकल होने के लिए बोल रहे हैं, आप अगर उस चीज़ के लिए खुश हैं, आपकी मर्ज़ी है, नहीं है रिजिड होकर मना कर दीजिएगा। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शादी के बाद बदल जाएंगे। ये शादी के बाद और जो है अग्रेसिव हो सकते हैं चीज़ों को लेकर। अगर ये स्पेसिफिकली रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों के लिए है एनर्जी। सारे लोग एकदम से परेशान ना हो जाएं। पाइल नंबर 2 वाले मैं बता दूं, जिनके लिए ये कार्ड है उनको खुद समझ में आ जाएगा जब वो मिलेंगे अपने पर्सन से। उनके चेहरे पे ही आपको थोड़ा कुछ अलग सी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, तनाव होगा, लग जाएगा कि बनावट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ 4 बातें अच्छी बोलेंगे, 5वीं कुछ ऐसी बोल देंगे कि समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, ये वही इंसान है जो पाइल नंबर 2 की रीडिंग में दिखा था मुझे। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करिएगा। ओवर गुस्सा हो सकता है, फियर हो सकता है। आप अगर बहुत ज़्यादा इनके लिए ऐसे इंसान हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अगर इनकी कभी ड्रीमी गर्ल या ड्रीमी बॉय होंगे तो फिर एकदम से आपको पाने के बाद ना ये खूंखार हो जाएंगे कि मतलब पता चले कि
ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे आपको लेकर, ओवर कॉन्शियस हो जाएंगे कि आपको खो ना दें। इनसिक्योरिटीज़ इनकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि फिर ये अग्रेसिव हो सकते हैं। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा पाइल नंबर 2। लेकिन इसके अलावा ओवरऑल एनर्जी जो निकल कर आई है, बहुत ही एक कैजुअल इंसान जो बहुत ही साधारण सा है, लेकिन बड़े ही ओपन माइंडेड है, मेहनत पर यकीन रखता है। साथ ही जो है, अगर आपके पर्सन यहाँ पर इनकी लाइफ में अगर कभी भी कोई ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, तो भी ये वहाँ से ख़ुद को निकालने के लिए धीमे 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 रन करते रहेंगे। और इनके लिए ये गाइडेंस भी है कि आप इनका साथ देंगी या देंगे तो वो तो है ही, लेकिन इन्हें भी इस सिचुएशन में रुकने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इनकी लाइफ में स्टेबल ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। इफ़ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनका सपोर्ट करेंगे और ये जो है उससे निकल के बाहर आ जाएंगे। अगेन मैं बता दूं कि इनकी जो बैकग्राउंड है वो कोई ऐसा हो सकता है जहाँ पर लीगल चीज़ों से संबंधित बातें होती हैं, या फिर दो चीज़ें हैं, बिल्कुल कंट्रास्ट दो चीज़ें हैं। या तो इनकी फैमिली बेहद ही स्पिरिचुअल होगी, ट्रेडिशनल होगी, हद से ज़्यादा जो एकदम पारंपरिक तौर पर शादी होती है वो वाली शादी आपकी होगी पाइल नंबर 2 की, ठीक है। तो ये मैं बता दूं, लेकिन इनकी जो फैमिली होगी कुछ ऐसी होगी कि इनके बड़ों से आकर कई लोग एडवाइस लेते होंगे, ऐसी एनर्जीज होंगी। इनके पेरेंट्स या इनके बड़ों के पास हर प्रॉब्लम का सिल्यूशन होगा। एडवाइज़र हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, कोई बड़े कोई नामी ग्रामी ये हैं व्यक्ति जिनके घर में आपकी शादी होगी। या तो उनके फादर बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे होंगे अपने ज़माने के, या अभी भी होंगे, नाम उनका बहुत होगा शहर में। और या फिर जो है आपके पर्सन जो हैं वो कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पर कि डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ लीगल या फिर स्पिरिचुअल से रिलेटेड होंगे, बेहद ही स्पिरिचुअल होंगे, या तो ट्रेडिशनल होंगे, और या तो लीगल चीज़ों से संबंधित होंगे। कोर्ट कचहरी इनके लिए बड़ी आम बात होगी, ऐसी चीज़ें हैं। सो देख लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ जो होने वाली है कैसी होने वाली है इनके साथ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी मैरिड लाइफ जो है वो कैसी जाने वाली है, कितनी रोमांटिक हो सकती है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वाओ, 2 ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने बोला कि ये व्यक्ति जो है कोलैबोरेट करने में, लोगों से मिलने जुलने में, बातचीत करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते होंगे। इनको गैदरिंग्स बहुत पसंद होंगी। कभी कभी तो इतने बेसब्रे हो जाने वाले हैं। आप लोगों की जो रिलेशनशिप है ना वो इतनी क्यूट टाइप की है कि आपने जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये इनको अगर आपकी याद आएगी तो आंधी तूफान की तरह आपके पास आएंगे, चाहे वो आउट ऑफ सिटी हो, आउट ऑफ कंट्री हो, कुछ भी हो, आएंगे, बात करेंगे, मिलेंगे, भले तुरंत चले जाएंगे, लेकिन ऐसा ये करेंगे। अगर इनको याद आ गई तो अगर लड़ना पड़ेगा आपको, अगर आप सही हैं और आपके लिए कहीं फ़ाइट करनी पड़ी तो ये चूकेंगे नहीं उस जगह, क्योंकि ये आपको जो है अपना बेटर हाफ मान चुके हैं, मान चुकेंगे। और फिर आपके लिए अगर कोई लीगल एक्शन लेना पड़ा तो ले लेंगे, कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे यहाँ पर। और धन धान्य से पूरी तरीके से संपूर्ण होगी आप लोगों की जो शादीशुदा ज़िंदगी है। इसमें मुझे सारी चीज़ें दिख रही हैं गाइज़, बहुत ही आप सब्र करें, आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिज़ल्ट यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी, लव, बहुत सारा रोमांस, इक्वल गिव एंड टेक। आप लोग, हो सकता है कि पास्ट लाइफ कोई ना कोई आप लोगों को कनेक्शन हो, या कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो बेसिकली मुझे बहुत क्यूट एनर्जी निकल कर आई है। लव लाइफ में आपके रोमांस बहुत सारा होने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है, गिफ्ट्स देंगे, आपको खुश रखेंगे हमेशा, ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अब क्विकली जो है मैंने आप लोगों के लिए कुछ बनाया है, सो उसमें से देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो हैं आपको सीक्रेट मैसेज क्या दे सकते हैं या क्या देना चाहते हैं, और देखते हैं क्या निकल कर आता है। सो ओके, आँखें बहुत प्यारी हो सकती हैं इनकी, या फिर आपकी आँखें इन्हें बहुत खूबसूरत लगती होंगी। सो ऐसी चीज़ें अगर हों तो आप समझ जाइएगा कि आपकी लाइफ में आपके बेटर वन आ चुके हैं।
प्यार महसूस किया जाता है, जताया नहीं जा सकता। तो समटाइम्स जो है ये आपको कहेंगे कि सिर्फ आप इन्हें महसूस करें, हर वक्त हो सकता है ये जता ना पाएँ। आई एम लव विद यू बट आई कांट एक्सप्रेस इट। तो ये समटाइम्स चीज़ों को हो सकता है एक्सप्रेस ना कर पाएँ, तो आपका यहाँ पर होगा कि आप उस चीज़ को समझ लें। हो सकता है कुछ लोगों को जो है अपने बॉस के साथ कुछ ना कुछ क्रश हो, जिनसे बाद में जाकर आपकी शादी हो जाए। दूरियां चाहे जितनी हों, हम ज़रूर मिलेंगे। तो ये यकीन इनका जो है आप लोगों को ज़रूर मिलाएगा। इनके दिल की ये बात है कि दूरियां कितनी भी हों, पर आप दोनों ज़रूर एक दिन एक हो जाएंगे। आवाज़ और चाल ढाल लोगों से बहुत अलग होने वाली है इनकी। डिफरेंट पर्सनालिटी है जो रीडिंग में भी निकल कर आया। चंचल भी हैं। एज गैप जैसा कि मैंने बोला था, तो आप लोगों के बीच एज गैप हो सकता है। यहाँ पर इतना हो सकता है कि जो कहा जा सके कि एज गैप है। एक आइडियल थोड़ा मोड़ा एज गैप तो चलता है। आपकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है, तो इनको आपकी आवाज़ जो है बड़ी खूबसूरत लगने वाली है। अगर आपसे कोई तारीफ़ करे तो समझ जाइएगा। कोचिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। पाइल नंबर 2, कुछ ना कुछ होगा। आपके सर से मिले होंगे ये, या फिर आपके कोचिंग में कभी आए गए होंगे, या कोचिंग के सामने से निकल रहे होंगे कभी और बाद में पता चला आपकी इनसे शादी हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें। नीयत साफ़ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है। तो ये मैंने बोला ना कि मेहनती इंसान है और साफ़ मेहनत पर भरोसा रखने वाले इंसान हैं। यहाँ पर अगर आप लव मैरिज सोच रहे हैं तो रिलीजन प्रॉब्लम आ सकती है, ये मैं बता दूँ। मॉडल टाइप के हो सकते हैं, या इनका प्रोफेशन जो है मॉडलिंग भी हो सकता है। राइटर भी हो सकते हैं, मैं बता दूँ यहाँ पर आपके पर्सन। थोड़े बेशरम और थोड़े पागल भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल क्यूट सी एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर, और ये बिल्कुल रेजोनेट भी कर रही है उस एनर्जी से जो वहाँ से निकल कर आई टैरो के थ्रू। अब देख लेती हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जो भी मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है और वो अपने फ्यूचर पर्सन, अपने किन से शादी होने वाली है उनके बारे में जो जानना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आ रही है, प्लीज़ बताएँ। आप लोगों की, अगर आप लोग शादी की उम्र हो चुकी है और जो है आप लोग शादी प्लान कर रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, आने वाले साल तक आपकी शादी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। ये मैं बता दूँ, 1 साल के अंदर या आने वाले साल में आप लोगों की शादी हो सकती है। बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ बढ़ रही हैं, आप लोग तैयार रहें। एंजल्स का कहना है अपने इंट्यूशंस जो हैं वो सुने। जब आपके पर्सन आपको मिलें या किसी से भी आप इंटरेक्ट हों शादी के पर्पज़ से, तो आप अपने इंट्यूशंस की सुने। एंजल्स आपको गाइड करेंगी, इट्स अप टू यू। तो आप जिसे चूज़ करेंगे और एंजल्स आपको गाइड करेंगी। एक सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं, इंट्यूशंस हाई हो सकते हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो हैं, हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं किसी भी प्रकार में, किसी रूप में उनका दखल आपकी ज़िंदगी में हो जाए, उनका इंटरफेरेंस आपकी ज़िंदगी में हो जाए। हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती हैं। सो आँख नाक कान जो हैं बिल्कुल खुले रखिएगा। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कैसी लगी ये टॉपिक, अपकमिंग टॉपिक्स जो हैं आप मुझे दे सकते हैं हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।